हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 9th क्लास मैथमेटिक्स के इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा कि किस चैप्टर के आपको लॉन्ग करने चाहिए और वो कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन आपके पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपके पहले चैप्टर में से एक लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर होगा, तो आपने पहले चैप्टर का लॉन्ग तैयार करना है, उसके बाद दूसरे का एक लॉन्ग, क्योंकि इन दोनों का इसमें से ए पार्ट होगा और दूसरे में से बी पार्ट, ए और बी दोनों का कम्बिनेशन होगा। तो चैप्टर 1 और 2 दोनों के कम्बिनेशन वाला आपने करना है। उसके बाद चैप्टर 3 वाला भी आपने एक लॉन्ग तैयार करना है। उसके बाद है चैप्टर नंबर 4, मतलब कि पहले 4 चैप्टर का लॉन्ग आपने ज़रूर तैयार करने हैं। ये इंपॉर्टेंट है और आसान से हैं, इसमें लिमिटेड लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद लॉन्ग के लिए आपने जो चैप्टर तैयार करना है वो है 11, 12 और 13। इन तीनों में से ए बी कम्बिनेशन आएगा, ए और बी का कम्बिनेशन लास्ट वाला, जिसमें से 2 होंगे लेकिन 2 में से एक कम्बिनेशन आपने अटैम्प्ट करना है। टोटल आपके पास 5 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपने अटैम्प्ट 3 करने होंगे। इस ऊपर वाले में से 2 आपने अटैम्प्ट करने हैं, नीचे वाले में से जो है 1 अटैम्प्ट करना है। तो टोटल जो आपने जो है 3 लॉन्ग क्वेश्चन के पोर्शन आपने कंप्लीट अटैम्प्ट करने हैं। तो चैप्टर नंबर अगर 1 हम रियल नंबर की बात कर ले तो इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो लिमिटेड मैं आपको बता देता हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन 1.2 एक्सरसाइज का है। 1.2 एक्सरसाइज में से लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने जो करना है तैयार, नंबर 1 पर एक ये है और एक ये है, 2 लॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 के ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है ये क्वेश्चन नंबर 3। मैं कहता हूँ 90% इसमें से चांसेस है कि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। और उसके बाद अगर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए देखा जाए तो ये क्वेश्चन भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, लेकिन ये क्वेश्चन चांसेस नहीं है इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आए। ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं 1 2 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 3 जो है, तीनों में से अगर ये क्वेश्चन जो देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा 99% चांसेस है कि ये क्वेश्चन आने के, मोस्टली मेजॉरिटी जो बोर्ड्स में पंजाब के ये क्वेश्चन ज़रूर रिपीट होगा। तो ओवरऑल जो ये लॉन्ग क्वेश्चन लिखे हुए हैं इस एक्सरसाइज में, ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको तैयार करने चाहिए, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स आपने लॉन्ग में मुकम्मल नंबर लेने हैं तो उसके लिए आपको लॉन्ग को बार बार लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब तक आप उसको लिख के प्रैक्टिस करेंगे नहीं तब तक आप उसमें लॉन्ग क्वेश्चन सही अटैम्प्ट नहीं कर सकेंगे और ना ही उसमें से अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो इसमें से सिर्फ यही 5-6 लॉन्ग क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज के करने हैं, तो आपका पहले चैप्टर का लॉन्ग अटैम्प्ट ज़रूर हो जाएगा। उसके बाद अगला चैप्टर नंबर 2 का लॉन्ग क्वेश्चन है। मोस्टली बच्चे परेशान है कि चैप्टर नंबर 2 में से लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाएगा, तो वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बता देता हूँ कि वो लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा आएगा। वो है 3.2 में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, और वो क्वेश्चन जो आएगा वो जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 3 और 4, ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने तैयार करने हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। और उसके बाद इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है डिफरेंस, मोस्टली इसमें से कोई जो न्यूमेरिकल वैल्यू वाला क्वेश्चन बनता नहीं है। इसमें से ये जो एग्जांपल दी हुई है ये एग्जांपल भी लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकती है, जिसमें एंटी लॉग आपने फाइंड आउट करना होगा एक वैल्यू का। जैसे ये लॉग एक्स की वैल्यू दी हुई है, इसकी एक्स की वैल्यू निकालें, लॉग उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो ये प्रोसेस दिया हुआ है। ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें से ये एंटी लॉग वाला ही लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये याद रखिए। चैप्टर नंबर 2 का यही लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 में से अगर हम बात कर ले लॉन्ग क्वेश्चन की, तो चैप्टर नंबर 3 में से ये कवानीन है हमारे पास, वेरिफिकेशन इनकी दी हुई है, डिमार्गन की आप कह सकते हैं। इस पे यूनियन और इंटरसेक्शन के कम्बिनेशन दिए हुए हैं। और इसमें से अगर एक्सरसाइज की बात करते हैं तो एक्सरसाइज स्टूडेंट्स 3.2 के ये तमाम क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन 4, 5 और 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। या तो इसमें से ये 3 लॉन्ग में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, या फिर इसका रिव्यू एक्सरसाइज में से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। रिव्यू एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमारे पास यहाँ पर दिए हुए देखिए तो ये दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9, ये 3-4 क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से ये रिव्यू के क्वेश्चन। तो रिव्यू को लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने ज़रूर तैयार करना है स्टूडेंट्स। उसके बाद अगला चैप्टर नंबर 4 भी आपने लॉन्ग के लिए तैयार करना है। अब लॉन्ग के लिए 4 में से एक्सरसाइज जो है 4.2, इसमें से जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा मेरे हिसाब से जो वो ये होगा कि
क्वेश्चन नंबर 2 में से या क्वेश्चन नंबर 3 दोनों में से एक में से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि इसमें से लॉन्ग आएगा। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए। अब अगली जो एक्सरसाइज दी हुई है वो हमारे पास एक्सरसाइज है 4.3। इसमें से भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जो लास्ट वाले ये क्वेश्चन है 4, 5 और 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3 क्वेश्चन इसमें से लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब स्टूडेंट्स अगर चैप्टर 5 की बात कर ले, चैप्टर 5 में से भी लॉन्ग क्वेश्चन है, ये नहीं कि नहीं है। तो आप चैप्टर 5 का लॉन्ग भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप चैप्टर 5 का लॉन्ग अटैम्प्ट करें। अब इसके बाद आपने जो लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है स्टूडेंट्स, वो अगर मैं बता दूं चैप्टर 6 में से लॉन्ग है, तो चैप्टर 6 के मोस्टली ये 2-3 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं ये वाले, ठीक है। तो ये टोटल 4 लॉन्ग है, 4 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, लेकिन चैप्टर 6 का अगर किसी ने करना हो तो। लेकिन अब मैं आखिरी चैप्टर्स के बताऊँगा। इसमें से आखिरी जो चैप्टर्स है चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12 और 13, इन तीनों में से 2 क्वेश्चन आएंगे ए और बी वाला, तो वो आपने अटैम्प्ट ज़रूर करना है। अच्छा, चैप्टर नंबर जो हमारे पास 11 है उसमें ये एक्सरसाइज 1 है। इसमें से जो ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने तैयार करनी है, क्योंकि इस एक्सरसाइज पे आपने ये ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। एक थ्योरम टाइप है और उसकी कंस्ट्रक्शन वगैरह कैसे बनी है, ट्रायंगल बनाने का तरीका। तो ये एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 11.1 में से चांसेस है कि लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और उसके साथ चैप्टर नंबर जो 12 है उसमें से 100% लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, और वो लॉन्ग क्वेश्चन कोई भी हो सकता है, अर्थमेटिक मीन का हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो मोड मीडियन का है और उसके साथ स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरियस का होता है। तो इसकी ये जो एग्जांपल है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई ये वाली लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से, क्योंकि मीडियन मालूम करना है। ये मीडियन वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मोड वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने तैयार करना है। मोड का ये फार्मूला है स्टूडेंट्स। इससे जो अगला हमारे पास दिया हुआ है एक्सरसाइज में से अगर मैं बताऊं, तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1। लॉन्ग में ये अर्थमेटिक मीन आ सकता है, शॉर्ट में 100% है, लेकिन लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। उसमें से हमारे पास जो यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 और उसके साथ क्वेश्चन नंबर 4, 5, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से मोस्टली ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 13, इसमें से भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये इंतहाई आसान सा है। तो यहाँ से भी आप लॉन्ग क्वेश्चन इसको तैयार कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें से ये जो क्वेश्चन है ये कंफर्म आइडिया लगाना थोड़ा टफ है कि कौन सा आ सकता है, क्योंकि इसके 3 मेथड है, अर्थमेटिक मीन और मोड मीडियन। 3 चीज़ें, तीनों आपको निकालनी आनी चाहिए। अगर तीनों निकालनी आती है तो आपका लॉन्ग अटैम्प्ट हो जाएगा। चाहे वो रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन है तो रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी वही मोड मीडियन और अर्थमेटिक मीन के हैं। तो टोटल ये 3 मेथड आपको ज़रूर आने चाहिए, चाहे वो ग्रुप डाटा से या अनग्रुप डाटा से। अब अगला चैप्टर है, इसमें से चांसेस बहुत कम है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन में इसमें से पूछा जाए, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जो है यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये 5, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए। और उसके साथ जो क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 7, ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें से कोई भी 1 या 2 पार्ट पूछे जा सकते हैं इसमें से, क्योंकि ये 1 या 2 चीज़ों के बारे में जो ना ये प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं। तो ये आसान है, बहुत ही मुश्किल नहीं है ये चैप्टर। तो अगर आप इसमें से लॉन्ग तैयार करना चाहें तो कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स बाकी मैं कुछ डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। मोस्टली बच्चे कहते हैं कि सर कुछ डेफिनेशंस बता दे जो पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इसमें मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट डेफिनेशन बता देता हूँ। यहाँ से ये लास्ट में ग्लॉसरी दी हुई है, तो इसमें से मैं निशान लगवा रहा हूँ। नंबर 1 पर आपने पहली दी हुई है एंटी लॉगरिथम वाला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है बाई कंडीशनल जो है, उसके साथ सेंट्रॉयड ये हमारे पास दी हुई है, ये जिस पर मैं निशान लगा रहा हूँ ये ज़रूर याद कर दिए। उसके बाद है रेडियन वाला जो हमारे पास दिया हुआ है, सरकम सेंटर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ है अगला हमारे पास दिया हुआ है कंजक्शन भी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। डिग्री वाला जो है आपने तैयार करनी है, डिग्री ये। उसके साथ आगे दी हुई है
अगर स्टूडेंट्स अगली देख ले तो हमारे पास इसमें से ये फेसिबल रीजन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो ऐसा समझ लें 100% चांसेस है कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद लीनियर इक्वेशन और लीनियर फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद है लॉजिक वाली जो है ये इंपॉर्टेंट है। उसके साथ आगे जो वैल्यू दी हुई है वो हमारे पास है नेचुरल लॉगरिथम वाला, ये इंपॉर्टेंट है। उसके साथ अगली जो आप देखें नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग जो है, उसके साथ आगे साइंटिफिक नोटेशन वाला ये इंपॉर्टेंट है ये। और उसके साथ स्टेटमेंट जो है ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और उसके बाद है ट्राइंगल इनइक्वालिटी थ्योरम जो है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टोटल ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। जो अगर स्टूडेंट्स आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन और ये डेफिनेशन कर ली देन इंशाल्लाह लॉन्ग भी आपका कवर अप हो जाएगा। और अगर कोई 3 4 5 डेफिनेशंस आपके पेपर में आती है तो इन्हीं में से पूछी जा सकती है। तो ऑलमोस्ट यही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी। और स्टूडेंट्स तमाम शॉर्ट और लॉन्ग के लिए तमाम कंप्लीट गेस्ट पेपर्स के रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी पहले से अपलोडेड है चैप्टर वाइज। और उसके बाद कंप्लीट पेपर जो है एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर जो अपलोडेड है हमारे चैनल पर मैथमेटिक्स का। तो वो पेपर अगर कोई पास होना चाहता है मैथमेटिक्स में तो वो पेपर की वीडियो ज़रूर देखें। इंशाल्लाह ऑलमोस्ट उसमें से इतने क्वेश्चन आ जाएंगे कि वो बच्चा पास ज़रूर हो जाएगा। और स्टूडेंट्स एमसीक्यूज़ के लिए आपके यही है कि रिव्यू एक्सरसाइज की एमसीक्यूज़ आप क्लियर तैयार कर ले। आपकी 15 की 15 एमसीक्यूज़ रिव्यू एक्सरसाइज में से होगी। तो अगर आपने एमसीक्यूज़ में मैक्सिमम नंबर लेने हैं तो आप रिव्यू एक्सरसाइज को तैयार करें। और शॉर्ट लिमिटेड तैयार करके और लॉन्ग लिमिटेड तैयार करके आप अच्छे नंबर ले सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।